हाँ नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टर यूट्यूब चैनल। पुनः हम लोग एक बार हाजिर हुए हैं। जो कल एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित भेद बताइए। तो ये निम्नलिखित भेद है जाइलम और फ्लोएम के अंतर्गत। जाइलम क्या है? तो इसकी कोशिकाएं मृत होती है, यानी ज से जाइलम, और जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, मरी हुई होती है। फ्लोएम, तो इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। फ्लोएम फ्लोएम का कोशिका क्या होगा? जीवित। यानी जाइलम का कोशिका मृत, तो फ्लोएम का कोशिका जीवित होता है। अगर बात करें तो जाइलम का, तो जाइलम यह जल एवं घुलित खनिजों का स्थानांतरण करता है। यानी ज से जाइलम और ज से जल, यह जल और घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और लाने का काम करता है। जबकि फ से फ्लोएम, और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो जाइलम जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। तीसरा अंतर क्या है? तो इसमें जल एवं घुलित खनिजों लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। जो जल और खनिज लवण है उसका बहाव कहाँ होगा? तो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा जाइलम में। जबकि खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन किस में होता है? फ्लोएम में होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। तो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम में क्या होता है? जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण होता है, जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम में क्या होता है? तो भाई जल और घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का बहाव जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। तो इस तरह से यह प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यह एक VVI कुछ पीएच मानों को लिया है। आप याद रखिएगा, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की क्षमता को बताता है। और इसका खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कहेगा पीएच मान का खोज किसने किया? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। पीएच क्या बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ लवणीय है, कौन सा पदार्थ जो है उदासीन है। जिसका विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है तो उसको हम लोग अम्लीय कहेंगे। 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो अब देखिए, कुछ विभिन्न पदार्थों का विलयन का पीएच मान दिया हुआ है, जो कि आपको याद रखने हैं। हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में इससे पूछा जा सकता है। जैसे अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है, 1.0। नींबू रस का पीएच मान 2.5। सिरका का पीएच मान 3। टमाटर रस का पीएच मान 4.1। उसी प्रकार पसीना का पीएच मान तो 4.5। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। याद रखिएगा, पेशाब का पीएच मान पूरे 6 होता है। पेशाब का पीएच मान पूरे 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। शुद्ध जल का याद रखिएगा, पूछ देता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आंसू का पीएच मान 7.3 हो गया। तो आंसू क्या हो गया? क्षारीय हो गया। 7 से जो ही अधिक होगा तो क्षारीय होगा। शुद्ध जल क्या है? उदासीन है। उसी प्रकार अगर करें तो आंसू 7.3। खून एक क्षारीय तरल सरल संयोजी ऊतक है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है, और यह क्षारीय है। पित्तरस का जो पीएच मान होता है वो 7.5 से 8.8 तक होता है, और चूना जल का पीएच मान 11 होता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण है। एक बार और रिपीट करते हैं। अमाशय रस का पीएच मान 1.0। अगर नींबू रस का पीएच मान 2.5। अगर बात करें तो सिरका का पीएच मान 3। टमाटर रस का 4.1, और पसीना का 4.5। अम्ल वर्षा का 5.6। पेशाब का 6। उसी प्रकार से अगर बात करें तो दूध का पीएच मान 6.5, शुद्ध जल का 7, आंसू का 7.3, खून का 7.4, और पित्तरस का 7.5 से 8.8, और चूना जल का पीएच मान सर्वाधिक 11 होता है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ क्या है? तो कुछ पदार्थों में कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं, ये बहुत ही VVI है। और एक प्रश्न आपको उम्मीद है कि इससे रह सकते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पदार्थ का नाम है नींबू, और संतरा और नींबू में याद रखिएगा एक ही अम्ल पाया जाता है, और इसका नाम है सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल? तो सिट्रिक अम्ल।
सेब में कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा, तो एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा, तो लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा, तो ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखिएगा। अमाशय रस में, तो अमाशय रस में कब ये जो अम्ल पाया जाता है वो है क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल। और विटामिन सी होगा तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक, विटामिन सी का क्या हो गया अम्ल कौन सा, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। और लाल चींटी या चींटी के किसी भी प्रकार का नेटल का पौधा का डंक या जो भी हो, जो डंक होता है उस डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो एक बार गौर फरमाइएगा पुनः। इस संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। उसी प्रकार से अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। तो याद हो जाएगा ये, हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट तरफ चलते हैं कि कुछ धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा होता है। तो बात करें तो पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है, कैल्शियम उससे कम है, सोडियम उससे कम है, मैग्नीशियम उससे कम है, एल्युमिनियम उससे कम है, जिंक उससे कम है। लोहा की बात करें तो लोहा जो है उससे कम है। आपका टीन, लेड, ये सब क्या धातु है। और ये सभी धातु अगर बात करें तो सबसे क्रियाशील धातु हमारा दो गो मेन आप याद रखिएगा कि सबसे क्रियाशील धातु तो पोटेशियम है, कैल्शियम है और सोडियम है। तीन गो याद रखिएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु, तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, सोना है। तब उससे ऊपर कौन है, चांदी है। यानी सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, तो सोना है, याद रखिएगा। और उसके बाद चांदी है। और एक भी एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो कि देखिएगा आपसे पूछा गया है, जैसे पूछ देगा कि ये कौन सा क्रियाशील मूलक, उसका नाम क्या है। तो जैसे दे दिया डैश दे करके OH, सिंगल बॉन्ड OH। ये सिंगल बॉन्ड OH है, इसका मतलब क्या है, एल्कोहल है। कौन सा है, एल्कोहल है। उसी प्रकार अगर सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड दे दिया है तो ईथर का है यह, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सिंगल बॉन्ड C और यहाँ भी सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है और CO है, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन का सूत्र है। उसी प्रकार सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये एल्डिहाइड का है और ये CO का है, RR दोनों पर लगा हुआ तो कीटोन का है। एकदम इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह ऐसा एक न एक ऑब्जेक्टिव, एक से दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। सिंगल बॉन्ड COOH है, COOH है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। उसी प्रकार सिंगल बॉन्ड COOR है तो ये ईस्टर है। और इसी तरह सिंगल बॉन्ड NH2 है तो NH2 कौन सा है, एमीन है। तो सिंगल बॉन्ड NH2 एमीन है, सिंगल बॉन्ड COOR एस्टर है, सिंगल बॉन्ड COOH क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। उसी तरह से सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड है CO, यह कीटोन हो गया। उसी प्रकार सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद कह रहे सिंगल बॉन्ड CO, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन हो गया। और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, तो O है क्या, ईथर है, और सिंगल बॉन्ड OH है तो ये एल्कोहल है। तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने इसमें चर्चा करने की कोशिश किया है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ये हमारा स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।